नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली दिल्ली में एक आदमी नेशनल फ्लैग को यूज किया अपना स्कूटर साफ करने के लिए। कुछ लोकल्स ने इस इंसिडेंट का वीडियो निकाला और सोशल मीडिया पर अपलोड किया। तो इस आदमी को अभी अरेस्ट किया है पुलिस ने अंडर सेक्शन 2 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो आज इस वीडियो में हम नेशनल ऑनर से रिलेटेड क्या क्या लॉज है हमारे देश में वो डिस्कस करेंगे। वैसे ये इंसिडेंट हुआ था नॉर्थ गोंडा एरिया इन दिल्ली में। इस वीडियो में ये आदमी जो है नेशनल फ्लैग को यूज कर रहा है अपना टू व्हीलर साफ करने के लिए। तो भजनपुरा पुलिस स्टेशन इस पर्सन के अगेंस्ट लीगल एक्शन इनिशिएट किया है और जैसे मैंने बोला दोस्तों, अंडर सेक्शन 2 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अंडर दिस इज एन ऑफेंस। नाउ इंडियन नेशनल फ्लैग को किसी के राष्ट्र के प्रति निष्ठा का प्रतीक माना जाता है और ये एक भावना है। बेसिकली इट्स एन इमोशन। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51 ए में ये लिखा हुआ है, इट्स ए नॉन बाइंडिंग ड्यूटी अपॉन इट्स सिटीजन्स टू रेस्पेक्ट एंड अडहेयर टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग ऑफ द कंट्री। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है ये नॉन बाइंडिंग ड्यूटी है। मतलब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट नहीं करने से आपके ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकता, बट एट द सेम टाइम आप उसे डिसरेस्पेक्ट भी नहीं कर सकते हो। अब रेस्पेक्ट नहीं करना और डिसरेस्पेक्ट में फर्क तो है ना दोस्तों। आपको रेस्पेक्ट नहीं करना है तो मत करो, एट द सेम टाइम आपको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, इंसल्ट नहीं करना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी नेशनल फ्लैग को भी। और एक प्रोविजन है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए which deals with freedom of speech and expression which involves the right to fly the national flag। नेशनल फ्लैग फ्लाई करने का फंडामेंटल राइट है दोस्तों आपके पास अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। नाउ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2003 पास हुआ था। उसके हिसाब से इट एम्ब्रेसेस टू ऑनर द नेशनल सिंबल्स सच एज नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। देखिए, नेशनल सिंबल्स को हमें ऑनर करना है, सच एज नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, एज पर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2003। So the act prohibits the disparagement of national symbols। disparagement मतलब क्या होता है? तिरस्कार करना, मजाक उठाना, disrespect करना, ठीक है। So under section 2 of the act, if any person in a public place or under the view of public mutilates, burns, disfigures or defiles the national flag shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 3 years or with fine or both। तो देखिए, मैक्सिमम 3 साल का इम्प्रिजनमेंट की सजा मिल सकता है। क्या करने से? अगर पब्लिक प्लेस पे नेशनल फ्लैग को विकृत करने से, जलाने से या फिर अशुद्ध करने से। वैसे स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एक्ट नेशनल सिंबल को अडोप्ट किया था एज ए ब्यूरोक्रेटिक सिंबल फॉर इशूइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट के जितने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, इसमें आपको नेशनल सिंबल देखने को मिलेगा। ये एक्ट एक्चुअली अडोप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को और ये फोर्स में आया था 25 दिसंबर 2005 को। इस एक्ट का प्रियम्बल ये कहता है दोस्तों, द एक्ट एम्स टू प्रोहिबिट द इम्प्रॉपर यूज ऑफ नेशनल एम्बलम फॉर कमर्शियल एंड प्रोफेशनल पर्पसेस। तो देखिए, नेशनल एम्बलम जो है दोस्तों, कोई भी कमर्शियल एंड प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते। नाउ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है दोस्तों। इसमें बेसिकली एक तो जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग है, बेसिकली नेशनल फ्लैग का मेजरमेंट्स वगैरह कितना होना चाहिए वो। दूसरा, इट्स डिस्प्ले बाय मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड देयर एजेंसीज। तो बेसिकली किस तरह नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले करना चाहिए उस बारे में भी काफी सारे गाइडलाइंस है दोस्तों फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में। नाउ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के हिसाब से मेंबर ऑफ द पब्लिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नेशनल फ्लैग होइस्ट कर सकता है ऑन ऑल डेज एंड ओकेजन। किसी भी दिन या रात में नेशनल फ्लैग आप होइस्ट कर सकते हो। पहले इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस था दोस्तों, जैसे कि ओनली सेरेमोनियल ओकेजन्स में नेशनल फ्लैग होइस्ट करने का परमिशन था और सनसेट के बाद नेशनल फ्लैग होइस्ट करने का परमिशन नहीं था। वो सब चेंज किया गया दोस्तों। आज के हिसाब से ए मेंबर ऑफ द पब्लिक, प्राइवेट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नेशनल फ्लैग होइस्ट कर सकता है ऑन ऑल डेज एंड ऑल ओकेजन्स कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द ट्राइकलर। तो ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, नेशनल फ्लैग की डिग्निटी एंड ऑनर को प्रिजर्व करना चाहिए।
सो नेशनल फ्लैग के यूसेज के बारे में दो इंपॉर्टेंट एक्ट्स है दोस्तों. वन इज एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 एंड द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971. इस 1971 एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था 2003 में. ये भी मैंने आपको बता दिया पिछले स्लाइड में. वैसे रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को अमेंड किया था to allow the manufacture and use of machine made and polyester national flags. पहले क्या था दोस्तों, ये जो machine made and polyester national flags का यूसेज अलो नहीं करता था, पर amended flag code के हिसाब से national flags made of hand spun, hand woven और machine made cotton, polyester, wool, silk, खादी बंटिंग can also be used. वैसे दोस्तों इस अमेंडमेंट से पहले इंडियन नेशनल फ्लैग मैन्युफैक्चर करने की अथॉरिटी केवल कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ के पास था. ये बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन है लोकेटेड इन गरक विलेज नियर थरबाद सिटी, कर्नाटका. इट वाज द ओनली यूनिट इन इंडिया दैट इज ऑथराइज्ड टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई द इंडियन फ्लैग. पर अभी ये अमेंडमेंट्स के हिसाब से आप पॉलिस्टर फ्लैग यूज कर सकते हो, सिल्क का, वूल का फ्लैग भी यूज कर सकते हो. इसलिए अभी ये कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ का प्रोमिनेंस थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है. वैसे इस अमेंडमेंट से काफी कंट्रोवर्सी भी हुआ था. ऑपोजिशन पार्टीज ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह बोल के क्रिटिसाइज किया था कि मशीन मेड पॉलिस्टर फ्लैग्स अलो करने से आजकल चाइना से इंडियन फ्लैग्स इंपोर्ट हो रहा है. पहले क्या था, कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ में केवल हैंडमेड नेशनल फ्लैग्स मैन्युफैक्चर होते थे और ये कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ की तरफ से प्रोटेस्ट भी हुआ था. उनका कहना यह है जब से ये अमेंडमेंट आया है तब से इनका प्रोडक्शन में डिक्लाइन नजर आया, उनको उतना ऑर्डर्स नहीं मिल रहा है जितना पहले मिलता था. वैसे कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ में जो फ्लैग्स मैन्युफैक्चर होते हैं ना दोस्तों, वो 9 साइजेस में होता है. सबसे स्मॉलेस्ट साइज है 6x4 इंचेस, दैट इज 150x100 मिलीमीटर. बेसिकली 3:2 का रेशियो मेंटेन करना चाहिए. एंड बिगेस्ट साइज है 21x14 फीट, दैट इज 6300x4200 मिलीमीटर. और हर लोड शिप करने से पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से इंस्पेक्शन होता है. अगर सिंगल फ्लैग में भी कोई भी इश्यू नजर आया, मतलब जो गाइडलाइंस है उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया, तो होल लोड को रिजेक्ट किया जाएगा. इतना ध्यान से एक काम किया जाता था दोस्तों. पर ये अमेंडमेंट से क्या हुआ, आजकल मशीन मेड पॉलिस्टर इंडियन फ्लैग्स आ रहा है. ये जो कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ का जो प्रोमिनेंस था, इंपॉर्टेंस था, वो चला गया. तो दोस्तों दैट्स इट. देखिए इस आदमी ने जो किया है ये बिल्कुल गलत है, अनएक्सेप्टेबल है. हर एक इंडियन सिटीजन को ये हमेशा याद रखना चाहिए, ये झंडा फहराने में न जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स को जान देना पड़ा. जब हम नेशनल सिंबल्स को रेस्पेक्ट करते हैं तब हम उन फ्रीडम फाइटर्स को रेस्पेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाया. ये हमारी प्राइड होनी चाहिए. तो दोस्तों दैट्स इट. आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.